अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज इट्स ऑसिलेशन डाई डाउन फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड टाइम गुजरने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा हो तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन द सेम होगी। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन द सेम होगी। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है if the oscillations of a simple pendulum decrease from large to small amplitude due to damping, its frequency slightly decreases and its time period slightly increases। तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी भी सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड हमारे पास डिक्रीज हो रहा हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास डिक्रीज होगी और जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास इंक्रीज होगा। इसको अब हम मजीद एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी एंड टाइम पीरियड हमारे पास इंक्रीज होगा अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो। एक्सप्लेनेशन: इन डैम्प्ड ऑसिलेशन the presence of a resistive force like friction causes the amplitude of the motion gradually decrease. This resistance also affects the frequency. Instead of oscillating at its natural frequency, the system oscillates at a slightly lower damped frequency. Since frequency and time period are inversely related, T is equal to 1 by F. When frequency decreases, the time period slightly increases. Thus, damping makes the system oscillate more slowly with reduced amplitude, decreased frequency and longer cycle time। तो इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी ऑसिलेशन कर रहा है। अगर इनिशियली मैं इसको यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इधर लेके आऊं और यहाँ से इसको छोड़ूं तो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। क्लियर? ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये यहाँ से आते हुए अपनी मीन पोजीशन से पास होते हुए इधर पहुंच जाएगा। क्लियर? यानी दूसरी साइड पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्लियर? अब होता क्या है, जब ये यहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड अब डिक्रीज हो रहा है, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो ये जब यहाँ से वापस जाएगा तो हवा, एयर रेजिस्टेंस इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, यानी एयर इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। जब फोर्स लगाएगी तो इसकी वजह से इसकी मोशन को स्लो करेगी, यानी इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से ये स्लोली इधर जाएगा और हवा की अपोजिशन की वजह से, यानी फोर्स लगाने की वजह से ये जो मास है ये यहाँ आने की बजाय इधर तक आ जाएगा। क्लियर? इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से ये जब वापस आएगा तो जाहिर बात है हवा इस पर फोर्स लगाएगी, जब फोर्स लगाएगी तो इसकी मोशन को मजीद स्लो करेगा। जब मोशन को मजीद स्लो करेगा, यानी मजीद इसकी वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो मजीद स्लोली ये इस तरह से आएगा। जब स्लोली इस तरह से आएगा तो फिर से ये मजीद अपनी डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो टाइम गुजरने के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड इस तरह से डिक्रीज होगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी मजीद ये स्लोली मूव करेगा और फाइनली ये हमारे पास रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा थी, जब वेलोसिटी ज्यादा थी तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए इसने जो टाइम लिया था तो वो कम लिया था। जब दूसरा साइकिल, दूसरा वाइब्रेशन इस तरह से कंप्लीट करेगा तो अब तो इसकी वेलोसिटी कम हो चुकी है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर वेलोसिटी कम है तो जब दूसरा वाइब्रेशन इस तरह से कंप्लीट करेगा तो इसके लिए ये ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कम हो चुकी है। अगर वेलोसिटी कम हो चुकी है और टाइम पीरियड बढ़ चुका है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। अब ये जब इस तरह से स्लोली मूव करेगा, टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन या जो ऑसिलेशन है पर सेकंड में वो भी हमारे पास डिक्रीज होगी। अगर वो डिक्रीज होगी तो जाहिर बात है इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी और टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इसको हमने एक और ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन किया है, यानी ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है।
तो टाइम गुजरने के साथ साथ अगर हम देखें एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम डिम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अगर इस तरह का ऑसिलेशन हो रहा हो तो मैंने आप लोग को बता दिया कि वहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी और जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डिम्पिंग ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा चेंज आएगी, यानी ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अगर डिम्पिंग कम हो तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगी वो इंतहाई स्मॉल होगी, यानी ना होने के बराबर होगी। लेकिन फिर भी अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो याद रखना स्टूडेंट, वहां पर फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी और टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।